अच्छा, वेलकम सर टू दी अनदर चार्ट रिवीजन। आज हम लोग चार्ट रिवीजन करने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट का। अगेन बिजनेस ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज के अंदर में पूछा जाता है। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज मैंने देखा है जनरली फाइनल वाले जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर यार ये करवा दो, इतने सारे टॉपिक है कि खत्म ही नहीं होता। डोंट वरी, चार्ट रिवीजन है जो आपको सब कुछ कंप्लीट करके देगा। येस और नो, राइट? तो ये डीटी के चार्ट्स है और बहुत सारे टॉपिक इसमें चालू है। आपने उम्मीद करता हूँ प्लेलिस्ट देख ली होगी और वीडियो को सर जरूर लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चलिए आइए सर, जब भी मैं कहता हूं टैक्सेशन ऑफ समथिंग, लेट्स से बिजनेस ट्रस्ट, तो बिजनेस ट्रस्ट के इनकम का क्या होगा और बिजनेस ट्रस्ट जब अपने यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है उस टाइम पे क्या होगा, बस इन दो बातों पर डिस्कशन करना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिजनेस ट्रस्ट दो होते हैं, एक होता है रीट और दूसरा होता है इनविट। यस और नो? इनविट का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बराबर है मालिक? राइट। अब यहां पे मुख्य तौर पे तीन चीजें होती है। पहला होता है एसपीवी, एसपीवी जो बिजनेस ट्रस्ट को दे रहा है वो, और बिजनेस ट्रस्ट जो यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो। बराबर है? ये तीन मेन एस्पेक्ट है जो हम लोग को डिस्कस करने होते हैं। पहला एसपीवी, एसपीवी वो होता है दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसमें बिजनेस ट्रस्ट पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। अब एसपीवी क्या करता है, तीन फॉर्म में बिजनेस ट्रस्ट को पैसा देता है। पहला हो सकता है कि बिजनेस ट्रस्ट को वो क्या प्रोवाइड करे भैया, डिविडेंड प्रोवाइड करे। तो एसपीवी से जो भी डिविडेंड किसको आ रहा है बेटा, बिजनेस ट्रस्ट को आ रहा है, ये डिविडेंड टोटली एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023 एफसी। सो डिविडेंड इज एग्जम्प्ट टू बिजनेस ट्रस्ट। तो एसपीवी से जो डिविडेंड आ रहा है बिजनेस ट्रस्ट को, ये टोटली एग्जम्प्ट है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 1023 एफसी। अब लॉजिकली सोच करके देख, जब एसपीवी कोई डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट को दे रहा है और बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में वो टैक्सेबल ही नहीं है, क्या एसपीवी टीडीएस डिडक्ट करेगा? द आंसर इज नो। ऐसे केस में कोई टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा हो सकता है एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को क्या दे, इंटरेस्ट दे, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी में वो पैसा कैसे लगा सकता है, या तो एसपीवी के शेयर्स ले ले जिसके ऊपर उसको डिविडेंड मिले, या बिजनेस ट्रस्ट लोन बोल करके एसपीवी को पैसा दे सकता है। अगर लोन बोल करके दिया तो बिजनेस ट्रस्ट वुड बी रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी। अब ये जो इंटरेस्ट भी मिल रहा है ये भी एग्जम्प्ट है 1023 एफसी पे, और क्योंकि इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट है तो डिविडेंड और इंटरेस्ट जो एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को दे रहा है इसके ऊपर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है। सो सम अप करते हैं बात को, बिजनेस ट्रस्ट रिसीविंग एनी डिविडेंड और बिजनेस ट्रस्ट रिसीविंग एनी इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी इज टोटली एग्जम्प्ट, इज टोटली एग्जम्प्ट। तीसरी चीज पे बात कर लेते हैं। हो सकता है बिजनेस ट्रस्ट जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो कोई रेंटल इनकम भी कमाए, रेंटल इनकम भी बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल नहीं है अंडर सेक्शन 1023 एफसीए। तो रेंटल इनकम इज आल्सो एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 1023 एफसीए। और क्योंकि इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल इनकम तीनों भी एग्जम्प्ट है, तो जब भी ये तीनों बिजनेस ट्रस्ट को पे किए जाएंगे इस पे कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा पेयर, दैट इज एसपीवी या जो टेनेंट है वो इस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। क्लियर है मालिक? चलो, अदर इनकम जो है बिजनेस ट्रस्ट की, अदर इनकम जो है बिजनेस ट्रस्ट की, राइट, जो किससे नहीं आ रही, एसपीवी से नहीं आ रही, ये डेफिनेटली टैक्सेबल है। और एसपीवी के जो शेयर्स बेच करके पैसे आएंगे ये भी टैक्सेबल है। मतलब इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट है, डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट है, रेंटल इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन एसपीवी के शेयर्स बेच करके पैसे आ सकते हैं। राइट, हो सकता है बिजनेस ट्रस्ट के पास एफडी पड़ी हो, एफडी से इंटरेस्ट आ सकता है। बराबर है, वो इनकम टैक्सेबल है और उस पर टैक्स रेट क्या होगा हम देखते हैं। मान लीजिए हो सकता है एसपीवी के शेयर सेल कर दिए, अगर एसपीवी के शेयर सेल कर दिए तो लॉजिकली कैपिटल गेन आ सकता है। 112A होगा, 112A होगा तो 10% होगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे 15 आ गया है, इट शुड बी 10% बियॉन्ड ₹1 लाख। 112 होगा तो 20% पे आएगा, 111A होगा तो कितने पे आएगा बेटा, 15% पे आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इन शॉर्ट, कैपिटल गेन लायबल एट स्पेशल रेट। दूसरा, जो भी अदर इनकम है, लेट्स से इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इस पे क्या होगा सर, एमएमआर के बेसिस पे टैक्स होगा। एमएमआर मतलब 42.744% आ जाएगा। यस, और जो रेंटल और डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम है ये तो वैसे भी एग्जम्प्ट है। यस, तो बिजनेस ट्रस्ट को क्या इनकम आ रही है, रेंटल, डिविडेंड और इंटरेस्ट आ रहा है, ये एग्जम्प्ट है। बराबर है, शेयर्स बेच के जो कैपिटल गेन आया उस पे स्पेशल रेट एप्लीकेबल है। इसके अलावा कोई अदर इनकम आ गई, राइट, ये एमएमआर पे टैक्स हो जाएगी 42.744%। क्लियर है? इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। बराबर है, अब हम समझते हैं एसपीवी मतलब क्या होगा। एसपीवी मींस इंडियन कंपनी हुआ जिसमें बिजनेस ट्रस्ट ने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्ड करके रखा है, दैट इज 50% और मोर, दैट इज 50% और मोर। बराबर है,
अब बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी में इन्वेस्ट करने के लिए आखिर पैसा लाता कहां से है? ये लाता है बहुत सारे इन्वेस्टर से। अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे आ गए, अब हम इस एस्पेक्ट पे आ गए कि बिजनेस ट्रस्ट जब यूनिट होल्डर को देगा तब क्या होगा। बिजनेस ट्रस्ट जब यूनिट होल्डर को देगा तब क्या होगा, अब हम इस एस्पेक्ट पे आ गए हैं। बराबर है, पहला एस्पेक्ट ये पढ़ा कि एसपीवी से जब बिजनेस ट्रस्ट को आ रहा है तब क्या होगा। बराबर है, दूसरा एस्पेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, बिजनेस ट्रस्ट जब यूनिट होल्डर को देगा तब क्या होगा। बराबर है, ध्यान से सुनना। सी, बिजनेस ट्रस्ट को जब इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला तब वो एग्जम्प्ट था, पर बिजनेस ट्रस्ट जब यूनिट होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये उसी प्रपोर्शन में माना जाता है जिस प्रपोर्शन में क्या किया गया है, बिजनेस ट्रस्ट ने कमाया है। मतलब बिजनेस ट्रस्ट को अपने वेबसाइट पे डिटेल्स देनी पड़ेगी कि किस प्रपोर्शन में उसने कौन सी इनकम कमाई है, और ये उसी प्रपोर्शन में किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। यहां एक कमेंटमेंट भी आया है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बराबर है, जनरली income distributed by business trust to unit holder shall deem to be of the same nature. However, income received by unit holder other than interest, rental income and business trust की जो income है वो shall be treated as income from other sources in the hands of unit holder. Generally बिजनेस ट्रस्ट जो यूनिट होल्डर को देता है ये उसी प्रपोर्शन में माना जाता है जिस प्रपोर्शन में इनकम अर्न की गई है, लेकिन तीन इनकम जो होगी वो यूनिट होल्डर के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। कौन सी तीन इनकम को छोड़ करके? इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम एंड जो 115 यूए के अंदर में कवर हो रही है। बराबर है, इन तीन इनकम को छोड़ के बाकी सारी इनकम जो यूनिट होल्डर कमा रहा है वो यूनिट होल्डर के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। अब कितनी जाएगी ये भी आपको अमेंडमेंट का पार्ट है, कितनी इनकम जाएगी ये भी अमेंडमेंट का पार्ट है। ए माइनस बी माइनस सी, इतना इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? यूनिट होल्डर के टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ, बोलो बेटा, IFOS। ए माइनस बी माइनस सी। अब यहां पे एक बात समझ लीजिए, राइट, आपका जो टैक्सेबल समय ये जीरो माना जाएगा इफ बी एंड सी एक्सीड ए। अगर बी और सी ए से ऊपर चले गए तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है यूनिट होल्डर के हाथ में वो क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहां पे ए क्या लेंगे? कोई भी सम जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिजनेस ट्रस्ट द्वारा, माइनस इशू प्राइस माइनस अमाउंट टैक्स्ड अर्लियर अंडर दिस पर्टिकुलर क्लॉज। सीधे शब्दों में हम नेट इनकम को ही टैक्स करेंगे, जितना रिसीव हुआ है माइनस जितना मैंने इशू प्राइस के अंदर में लगाया था, माइनस अगर मैंने इसमें से कुछ अप्रपोर्शन ऑलरेडी पहले टैक्स कर दिया है वो भी, तो नेट इनकम ही यूनिट होल्डर के हाथ में क्या होगा? टैक्सेबल होना चाहिए। पहले क्या होता था, अमेंडमेंट के पहले पूरा का पूरा इनकम टैक्स होता था, तो यूनिट होल्डर चिल्लाते थे भैया जो मैंने पैसा लगाया वो भी तो कॉस्ट में से माइनस करोगे ना, तुम नेट इनकम को टैक्स करोगे ना, तुम तो जितना बिजनेस ट्रस्ट से आ रहा है सबके सभी टैक्स कर दे रहे हो। अब लॉजिकली लॉ ने इस बात को समझा और कहा कि भैया जो सम बिजनेस ट्रस्ट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है इन द प्रीवियस ईयर और अर्लियर प्रीवियस ईयर हु होल्ड द यूनिट्स, बराबर है, राइट, एंड विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल इनकम, विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल इनकम, बराबर है, राइट, ये सम ले जाएंगे, इसमें से इशू प्राइस हटा दिया, अर्लियर अमाउंट कोई टैक्स किया है वो भी हटा दिया, राइट, बचा हुआ इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ IFOS। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ये हमेशा से टैक्सेबल थे, किसके हाथ में? यूनिट होल्डर के हाथ में। सिंस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल थे, मतलब बिजनेस ट्रस्ट जब भी ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। सो बिजनेस ट्रस्ट विल डिडक्ट TDS अंडर 194 LBA। बिजनेस ट्रस्ट विल डिडक्ट TDS अंडर 194 LBA। कितना? चेक कीजिए, अगर वो डिविडेंड दे रहा है 10%, अगर वो इंटरेस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रेसिडेंट को तो नॉर्मल रेट के ऊपर, और यही अगर NR को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो TDS 5% पे डिडक्ट होगा। यही अगर रेंट दे रहे हो 10% पे TDS, यही अगर अदर देन रेंट दे रहे हो तो रेट इन फोर्स पे क्या होगा? TDS होगा। क्लियर है मालिक? If SPV pay the tax as per the normal provisions, तो dividend income from SPV shall be exempt in the hands of business trust and in the hands of unit holder as well. Logically speaking, SPV बिजनेस ट्रस्ट को जो डिविडेंड देता है ये तो वैसे भी एग्जम्प्ट है, पर बिजनेस ट्रस्ट जब यूनिट होल्डर के हाथ में देता है ये टैक्सेबल होता है।
अब लॉ क्या कहता है कि अगर एसपीवी नॉर्मल प्रोविजन से इनकम टैक्स पे कर रहा है, नॉट एज पर 115 BAA, तो बिजनेस ट्रस्ट को जो डिविडेंड मिल रहा है वो तो एग्जम्प्ट है ही है। बिजनेस ट्रस्ट से जो यूनिट होल्डर को मिल रहा है ये भी डिविडेंड क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। अगर एसपीवी जो टैक्स भर रहा है ये नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से है, तो अगर एसपीवी जो टैक्स भर रहा है ये नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से है, तो बिजनेस ट्रस्ट को जो डिविडेंड मिल रहा था वो तो एग्जम्प्ट है ही है। यूनिट होल्डर को भी जो डिविडेंड मिल रहा है वो भी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। यस, तो चलो क्विकली रिवाइज करते हैं। एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को लॉजिकली दो चीजें दे रहा होगा, डिविडेंड या इंटरेस्ट, ये टोटली एग्जम्प्ट है। रेंटल इनकम जो बिजनेस ट्रस्ट को मिल रहा है ये भी क्या है बेटा, एग्जम्प्ट है। पर अगर ये शेयर सेल कर देते हैं, कैपिटल गेन आता है, स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होगा। अदर इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट MMR पे टैक्स होगा, राइट। डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल इनकम तो वैसे भी क्या है बेटा, एग्जम्प्ट है। पर याद रखें, रेंटल इनकम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को आ रहा है तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, वो सिर्फ रीट को एग्जम्प्ट है। वो सिर्फ किसको एग्जम्प्ट है बेटा, रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ही एग्जम्प्ट है, अदरवाइज एग्जम्प्ट नहीं है। अब लॉजिकली क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल इनकम टैक्सेबल नहीं है, एनी इंटरेस्ट पेड टू बिजनेस ट्रस्ट, एनी डिविडेंड पेड टू बिजनेस ट्रस्ट, रेंट पेड टू बिजनेस ट्रस्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू TDS। ये पॉइंट क्लियर है। अब दूसरी बात पे आते हैं, बिजनेस ट्रस्ट जब यूनिट होल्डर को दे रहा है, डिविडेंड टैक्सेबल है यूनिट होल्डर के हाथ में, पर डिविडेंड टैक्स नहीं होगा अगर एसपीवी ने जो टैक्स पे किया है वो नॉर्मल रेट पे किया है। इंटरेस्ट यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, डिविडेंड और इंटरेस्ट हो गया। अब अदर सम, फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन का पोर्शन कहां डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये जो पोर्शन है ये यूनिट होल्डर के हाथ में अब क्या बोल करके टैक्स होगा, IFOS। कितना टैक्स होगा, A - B - C। ए जितना सम यूनिट बिजनेस ट्रस्ट से मिला है वो, माइनस इशू प्राइस माइनस एनी अमाउंट सम टैक्स्ड अर्लियर, ये टैक्स हो जाएगा। अगर बी और सी, दैट इज इशू प्राइस या अमाउंट टैक्स अर्लियर, ये ऑलरेडी अमाउंट रिसीव से बड़ा है, तो आपके हाथ में, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है। क्योंकि यूनिट होल्डर के हाथ में अमाउंट जो आ रही है वो टैक्सेबल है, तो बिजनेस ट्रस्ट 194 LBA के अंदर में TDS डिडक्ट करेगा, डिविडेंड पे 10%, इंटरेस्ट पे नॉर्मल रेट जो TDS का एप्लीकेबल है वो दैट इज अगेन 10% ही आएगा, और इंटरेस्ट पे भी कितना आएगा, 10%। यही नॉन रेसिडेंट को दिया तो इंटरेस्ट के केस में 5% और रेंट के केस में रेट इन फोर्स। डिविडेंड विल कंटिन्यू टू बी TDS एट द रेट ऑफ 10%। इज दैट डन? यहां हमारा टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट भी खत्म होता है। आप इसके ऊपर के 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा जो मॉड्यूल में दिए हैं, इतना भी आपने कर लिया तो काफी हो जाएगा। या रादर आपके पास अगर मेरा क्वेश्चनर में एक ही क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर दिया तो सारे एडजस्टमेंट उसके अंदर में ऑलरेडी कवर्ड है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना पूरा ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।